दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में ब्रह्मांड का जो संदेश आपके लिए आ रहा है मैं वो लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत कुछ इस संदेश में छिपा हुआ है। आप अपने जीवन में कई बार बहुत सी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। एक तो आप एक सोल जर्नी में हैं और वहाँ से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, वहाँ से आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको आसपास भी बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो जा रही है जब आप ट्रिगर हो रहे हैं और आप पेन में चले जा रहे हैं। तो आप बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं या सब मुझे परेशान कर रहे हैं। हर कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है, मेरे लिए बुरा करता है, बुरा चाहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जबकि मैं अपने मन में किसी के लिए ऐसे कोई भाव नहीं रखता हूँ या रखती हूँ। मैं अपने मन में सबके लिए भला सोचता हूँ या सोचती हूँ। इस तरीके की बहुत से विचार आपके मन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपको संदेश देना चाह रहा है कि आपको एक बार अपने अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत है। अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको सब चीज़ बुरी नज़र आ रही है, क्योंकि आप उसमें बुराई देख रहे हैं। आप उसके अंदर बुराई ही ढूंढना चाह रहे हैं और जब आप बुराई ढूंढेंगे तो आपको बुराई ही नज़र आएगी। एक पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी थी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसके मन में जैसी भावना थी उन्हें ईश्वर उस रूप में नज़र आए थे। तो आपको वो रूप बदलना होगा। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आत्मशुद्धि की ज़रूरत है। यह आत्मशुद्धि आपके इनर वर्क का एक चरण भी होता है। आपको आत्मशुद्धि करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की, जो आपके मन के अंदर जो मैल बैठी है उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको ये सोल जर्नी दी है, आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में भेजा है, तो वहाँ पर को आपको अपने अंदर से इन बुरी चीज़ों को साफ़ करना होगा। आप सामने किसी व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं कि वो मेरे लिए गलत कर रहा है, उसने मुझे गलत कहा, उसने मेरे लिए गलत बात कही, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आपने जब एक उंगली उधर उठाई तो 3 आपकी तरफ मुड़ी हुई थी और वो 3 उंगलियां आपको ट्रिगर कर रही हैं। तो आपने वहाँ पर उंगली नहीं उठानी है। आपने ये देखना है कि हाँ, ये जो सिचुएशन हो रही है ये कहीं ना कहीं मेरे कर्मा को क्लियर करने के लिए हो रही है। मेरे साथ जो घटित हो रहा है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मैंने ज़रूर इनके लिए किया हुआ है। अगर आप वहाँ पर को ये करने की जगह कि वो मेरे लिए बुरा कह रहा है, जब आपको सामने से किसी ने बुरा कहा तो आपने उसके लिए अपने मन में और 10 बातें सोची। ये खुद कौन सा ऐसा है, इसने कौन सा, ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं, ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जो आप वहाँ से उठाते हैं। तो क्या होता है, वो जो बुराई है जो वहाँ से शुरू हुई थी वो आपके अंदर आकर के बैठ गई है और उसने वहाँ की जगह आपके मन के अंदर और बड़ा रूप ले लिया है। तकलीफ़ एक छोटी सी फोड़े से, फुंसी से शुरू हुई थी और आपने उसको ट्यूमर बना दिया। तो आपको इस चीज़ को हटाना है। आपको अपने अंदर इन चीज़ों को साफ़ करना है कि आप बाहर भले कुछ ना कहें, किंतु आप अपने मन में ज़रूर कहें कि हे ईश्वर, ये जो भी है आपकी इच्छा से है, जो भी किया है आपने किया है, आपने देखा है, आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदर इस चीज़ को ना आने दूं। तो हे ईश्वर, मैं अपने मन में इस सिचुएशन के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरे मन में कृपया इसका कोई मैल ना रहे। मैं अपने अंदर से उसको साफ़ करिए कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी है ये आपका किया हुआ है, आपके द्वारा मेरे अंदर की सफाई के लिए ही है। आपका धन्यवाद है कि आप मेरे अंदर से बुराइयां साफ़ करना चाहते हैं। तो आप अपने तरीके से आपके मन में उस चीज़ के प्रति कैसे भाव उठते हैं, कैसे पॉजिटिव थॉट उठते हैं, कैसे पॉजिटिव चीज़ में आप उसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे नहीं कि जो शब्द मैं कह रही हूँ तो आप उन्हें दोहराएं। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप ज़रूर दोहराइए, लेकिन अगर आपको उससे बेहतर अपने मन में विचार मिलते हैं तो आप उससे बेहतर तरीके से अपने अंदर उस चीज़ के प्रति अपने विचार रखिए।
ऐसे विचार बिल्कुल नहीं कि हाँ वो देखो उसको मुझसे बड़ी जलन है, वो तो मुझसे, किसी को किसी से कोई जलन नहीं है। वो आपने अपने अंदर बनाया हुआ, आपने अपने अंदर सोचा हुआ है, आपको उसे अपने मन के अंदर से हटाना होगा। हे ईश्वर मुझे क्षमा करें, मेरे अंदर ऐसे विचार आए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी है आपकी द्वारा निर्मित सृष्टि है, आपका स्वरूप सब किसी के अंदर विद्यमान है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब कभी ऐसे विचार आए तो आप अपने मन में अपने आप से क्षमा मांगें, आप उस चीज़ को ख़त्म करें। आपने अपने मन के अंदर से उन चीज़ों को हटाना है। जब आपको सोल जर्नी में भेजा जा रहा है कि आप एक बेटर वर्जन बने, तो आप अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं, आप उस चीज़ को चेंज करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप उसके प्रति बोलें ज़रूर, आप सही का साथ ज़रूर दें, जो समाज में ज़रूरी है वो ज़रूर करें, लेकिन मन के अंदर किसी के प्रति कोई बुराई ना रखें। अपने मन को साफ कर दें। आपके मन में कुछ नहीं है, कहीं किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जिसने सही किया उसके लिए भी नहीं है, जिसने गलत किया उसके लिए भी नहीं है। आपके मन के अंदर से सबके लिए क्षमा है। आपने सबको क्षमा कर दिया, आपने अपने आप को भी क्षमा किया, आपने अपने अंदर किसी के प्रति कोई विचार नहीं रखना है, उस चीज़ को साफ करना है। अगर आप अपने मन के अंदर से उन सारी चीज़ों को साफ कर देते हैं तो आप अपने आप ही एक बहुत बेटर वर्जन बन जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जब स्कूल में, तो आपने कबीरदास जी को बहुत बार पढ़ा होगा। तो उनकी जो बातें होती थी, भले ही उस समय केवल पढ़ाई के लिए और उसे समझने के लिए पढ़ा हो, लेकिन उनकी बातों में हर बार एक ही चीज़ आई कि जग उजियारा फैल गया जब दीपक देखा माही। वो दीपक कहाँ था? वो मन के अंदर था। एक पंक्ति उन्होंने लिखी थी, वो पंक्ति मुझे याद नहीं, किंतु उसका अगर मैं अर्थ बताऊं तो उसके अर्थ में यही था कि जो उन्होंने घर बनाया था कंकड़ पत्थर मिट्टी, जो एक आंधी आई और उसने सब कुछ उड़ा दिया। वो आंधी क्या थी? वो आंधी वो ही थी, वो ही सोल जर्नी थी जिस आंधी ने उस सब चीज़ को उड़ा करके रख दिया। और उड़ा तो उसके बाद उसके जो मोह था वो टूट गया, तृष्णा की छत गिर गई, कुबुद्धि मिट गई, कुबुद्धि के भांडा फूट गया था, ठीक है। और जो भी राग द्वेष थे वो सब कुछ उसका कूड़ा आंधी उड़ा ले गई थी। जब वो सारी की सारी चीज़ें मिट गई तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो घर मैंने बनाया वो मजबूत था, उसमें से अब बारिश भी पानी भी नहीं चूता है। तो वो घर कौन सा है? वो आपका बेटर वर्जन है। वो घर आपने बनाना है, उसमें से पानी नहीं चूने से मतलब कि जो भी बाहर की बुराई है वो अब आपके अंदर नहीं आ रही है, आपने उस बुराई को वहाँ समाप्त कर देना है। तो वो चीज़ जब आप अपने अंदर कर लेते हैं तो आप एक बेटर वर्जन बनते हैं और आपको अपनी यात्रा और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगती है कि वो यात्रा आपको कहाँ ले जा रही है, क्या बता रही है। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगी। वो आप अब नहीं, आप क्यों, अब आपको समझ में आ गया, अब आपको वो चीज़ पानी नहीं है, वो अब आपको मिल चुकी है। वो आपको पानी नहीं, उसके पीछे भागना नहीं है। तो वो चीज़ जब आप करने लग जाएंगे तो आप अपने जीवन को, अपनी यात्रा को और बेहतर तरीके से समझेंगे और बहुत जल्दी उस यात्रा को पूर्ण भी कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।